नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रग्स ट्रैफिकिंग के बारे में, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। तो आखिरकार क्या कारण है कि भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग इतनी आसानी से कर दिया जाता है और किन रास्तों के थ्रू ड्रग्स ट्रैफिकिंग किया जाता है, जानते हैं इस वीडियो में। 2019 में एक सर्वे करवाया गया था जिसमें पता करने के लिए कि ड्रग्स आखिरकार किस लेवल पर भारत में फैला हुआ है। तो उस सर्वे में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आया कि लगभग एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारत का ड्रग्स के एडिक्टेड है। लगभग 3 करोड़ लोग इसके चक्कर में पड़े हुए हैं और इसके कारण भारत को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लोग कई प्रकार के ड्रग्स का सेवन करते हैं, जैसे कि चरस, गांजा, अफीम, ओपीम, हेरोइन। इन सभी का जो ड्रग्स है, ये सबसे ज्यादा जो प्रीवेलेंट है वो पंजाब और सिक्किम में बहुत ही बड़ा समस्या बना हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि ड्रग अब्यूज का कारण क्या है भारत में। सबसे पहला है भारत का ज्योग्राफिकल लोकेशन। कई चीजों में ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो इसमें भी ज्योग्राफिकल लोकेशन सबसे पहला पार्ट है। भारत जो है वो गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रेसेंट दोनों के बीच में पड़ता है। गोल्डन क्रेसेंट हमारा हिस्सा हो गया अफगानिस्तान तरफ वाला, और गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार तरफ वाला। दोनों तरफ से ड्रग्स का तस्करी बहुत ही हाई लेवल पे भारत में किया जाता है। दूसरा जो मेजर कारण है वो है इजी अवेलेबिलिटी, यानी कि आसानी से मिल जाना। क्रॉस बॉर्डर के थ्रू जो ये सब किया जाता है ट्रैफिकिंग, इसके थ्रू भारत में काफ़ी आसानी से ड्रग्स मिल जाता है। इसके कारण भारत के कई सारे लोग इसका सेवन करते हैं। इसका तीसरा जो मेजर कारण हम लोग कह सकते हैं वो है फैमिली में कई सारे तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब से जो रिलेटेड आदमी रहते हैं वो लोग भी कई बार ड्रग्स का सेवन करते हैं, जिसके कारण ड्रग्स का लेकर काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ता है। अगर मीडिया का बात करें तो जैसे कि कई सारे पॉपुलर मूवीज़, सीरीज़ बनाए जाते हैं जो कि इसको रोमांटिसाइज करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है एडोलेसेंट एज यानी कि किशोरों पर, जो कि काफ़ी ख़राब है हमारे देश के लिए। इन सभी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन सभी में इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फार्मर्स अगर राइस को उगाता है, उससे 17 गुना ज़्यादा उसे प्रॉफिट होता है अगर वो पॉपी को उगाता है। पॉपी मतलब कि जिससे एक तरह समझिए कि ड्रग्स को निकाला जाता है। ड्रग्स, अब अफीम तो सीधा सीधी खेत में उगने शुरू कर देगा, तो उसे भी एक प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। तो पॉपी से उसको 17 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है फार्मर्स को। इसके अलावा वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पैक्ट कर रहा है भारत पर, जिसके कारण एक काफ़ी ज़्यादा ड्रग यूज़ बढ़ते जा रहा है देश में। अब जानते हैं कि ये जो भारत में ये जो इतना आसानी से ड्रग्स मिल जाता है, लोग खरीद लेते हैं, हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स के बारे में जाना, लेकिन अब कारण क्या है कि ये ड्रग्स आते कहाँ से हैं। अगर देश में आ रहा है तो कहीं से तो आ रहा है, तो इसका जो रास्ता है वो भारत का बॉर्डर से ही रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान साइड का बात करें तो पाकिस्तान के थ्रू जो राजस्थान है, उधर ऊंटों पर कई बार भेज दिया जाता है ड्रग्स को। कई सारे तरीके लगा के कोई सामान में छुपा के भेज दिया जाता है। उसके अलावा जो पंजाब है वहाँ पर अटारी बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर के पास से भी कई सारे तस्करी किए जाते हैं। उसके अलावा जो काफ़ी सारे समझौता एक्सप्रेस जो चलता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें भी कई बार कुछ ना कुछ छुपा के उस तरीके से कर दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसके थ्रू भी बहुत बार ऐसा कुछ किया जाता है। तो एक तरह से जो भारत का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर के थ्रू ही किया जाता है ये सब काम। गुजरात में भी कई सारे दलदल भूमि है, क्रीक्स है, जिसके थ्रू ये सब किया जाता है। एक तरह से जितना भी एरिया जो है छुपाने वाला काम, छुप के ये सब काम भारत में पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत और म्यांमार, ईस्टर्न साइड में हमारा म्यांमार है। म्यांमार जो है वो गोल्डन ट्रायंगल में लाई करता है, यानी कि वहाँ पर भी प्रोडक्शन इसका होता है। यानी कि भारत का जो बॉर्डर है म्यांमार का उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उधर के थ्रू भी तस्करी कर दिया जाता है भारत में। हमारा जो श्रीलंकन बॉर्डर है उस तरफ वो तो समुद्र का बॉर्डर है, तो वहाँ पर कई बार जो मछुआरे हैं उनके थ्रू ड्रग्स का तस्करिंग किया जाता है। जो छोटे छोटे मछुआरे हैं उनको टारगेट पर लिया जाता है, उन्हें दे दिया जाता है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है इस चीज़ से, तो वो भी कर देते हैं। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके थ्रू भारत में घुसा दिया जाता है ड्रग्स को, और भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर बात करें क्राइम के बारे में तो पिछले कुछ वर्षों में ड्रग्स रिलेटेड क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं भारत में। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार भारत एक बहुत ही बड़ा विक्टिम है ड्रग्स का, क्योंकि अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट दोनों के बीच में पड़ता है, तो बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है भारत के लिए। भारत तो इसका बहुत बड़ा विक्टिम है ही। और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि रशिया, प्रेजेंट के टाइम जब तालिबान का टेक ओवर वगैरह हुआ अफगानिस्तान में, तो इसको लेकर रशिया भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। मोदी और पुतिन का मीटिंग भी हुआ इससे रिलेटेड
कि हमें ड्रग्स के सप्लाई को रोकना भी है। इन सभी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा मीटिंग हो रहा है, लेकिन अब इसका मेनली सॉल्यूशन क्या है, इस पर क्या चीज़ किया जा सकता है? तो इसका सॉल्यूशन यही है कि मेनली अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जो इसे रोकने का कोशिश करे। प्रेजेंट टाइम तालिबान वहां पर रूल कर रहा है, उनको कोई प्रकार का फंडिंग मिल नहीं रहा है, तो उनके वैसे तो उन्होंने कहा था कि हम ड्रग्स का अब यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर यूज़ नहीं करेंगे तो उन्हें सरकार चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो भारत में एक तरह से तस्करी और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है कई सारे देशों में पिछले कुछ वर्षों में, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा भी होने वाला आगे वाला समय में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि अगर ड्रग्स का यूज़ बढ़ता है तो भारत के जो युवा वर्ग हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, भारत के जो इकोनॉमी है उस पर भी फ्यूचर में जाके इम्पैक्ट पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय है इस चीज़ के बारे में। सॉल्यूशंस में यही है कि कई सारे देशों को मिल के इसमें कई सारे विचार करना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को सेटअप करना पड़ेगा कि ताकि जो एडिक्टेड हैं उन सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे के उनको ठीक किया जा सके। बॉर्डर एरियाज जो हमारा पोरस है वहाँ पर थोड़ा और सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा, चेकिंग वगैरह और भी अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। वैसे तो दुनिया के लिए ड्रग्स बहुत पहले से काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम रहा है, लेकिन अभी के समय में तो और भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है फ्यूचर में। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए कई सारे हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो डार्क इंटरनेट है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का भी अभी यूज़ किया जाता है इन सभी चीज़ों को करने के लिए, तो सरकार को ये सब जो सेक्टर है साइबर से वाला एरिया, इन सभी पर वर्क करने का ज़रूरत है। सभी सरकारों को मिल करके तभी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद।